जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, मैं आज अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इसमें आपको मैं बताने वाली हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे शोल्डर के नीचे वो सिस्ट हो गई थी, छोटी सी थी, लेकिन मैंने टच कर करके उसको काफ़ी बड़ा कर लिया था। इन्फेक्टेड हो गई थी वो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा पेन रहती थी मुझे, और सो भी नहीं पाती थी रात को मैं, क्योंकि वो बड़ी हो गई थी और सोने में भी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। तो वैसे तो हम लोग संगत जी साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। 2005 से हम लोग शिरडी जा रहे हैं एवरी ईयर। तो हो सकता है मैंने बाबा के आगे प्रेयर की थी, उनकी उदी भी लगाती थी। हो सकता है उन्होंने ही भेजा हो गुरु जी को, क्योंकि मैं पहले गुरु जी के सत्संग में जाती थी पहले से भी। 2024 दिसंबर से जाना शुरू किया मैंने। तो जब ये सिस्ट हो गई तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने गुरु जी के आगे प्रार्थना की कि गुरु जी मेरी आप ये सिस्ट ठीक कर दो, मुझे किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो क्योंकि इधर कनाडा का जो मेडिकल जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत ही बेकार है। वो जल्दी से कोई ट्रीट नहीं करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इस वजह से। तो फिर हम लोग, मैं और मेरी बेटी दोनों जाते। फिर मेरी दूसरी बेटी है, हम लोग जाने लगे। मैंने बाबा जी के गुरु जी के आगे प्रार्थना की थी कि गुरु जी, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे डॉक्टर के पास सर्जरी ना करवानी पड़े और अपने आप ही ये मतलब कि मेल्ट हो जाए और ठीक हो जाए। और इतना बड़ा मेरिकल किया गुरु जी ने, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, कि मैंने 5 सोमवार गुरु जी के आके प्रार्थना लगाई थी, और तीसरे सोमवार को ही वो डिसअपियर हो गई है। अभी थोड़ा सा दर्द जरूर रहता है कभी कभी, लेकिन वो मैंने हाथ लगा कर देखा, मेरी बेटी उस पर वो चंदन टीका और जल प्रसाद में वो मिलाकर लगाती थी डेली। तो इतना फ़र्क पड़ गया है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो ये मेरा दूसरा सत्संग था शुक्राना का। तो इतनी कृपा की है गुरुजी ने। मैं तो गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ, ये जो हमारा अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं प्रिंस जी, उनके भी सभी कष्ट करना, उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाना गुरुजी। सभी संगत को सुख समृद्धि देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है कि बेटी, तुझे मैं 7 जन्म ਲਈ सदा सुहागन ਦਾ आशीर्वाद ਦਿੱਤਾ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। 7 जन्म का सदा सुहागन का आशीर्वाद पा करके आपके द्वारा मैं धन्य हो गई गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे फेस पे चर्म रोग होने लग गया था संगत जी, और थोड़ा सा हो भी गया था चेहरे पे संगत जी। मैंने गुरु जी का चंदन टीका और जल प्रसाद उस चर्म रोग वाले हिस्से पे लगाया संगत जी, जो जिस फेस में जहाँ पर वो चर्म रोग हो रहा था। संगत जी, कुछ ही दिन लगाया और धीरे धीरे वो सारा का सारा कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। सारा चर्म रोग समाप्त हो गया संगत जी। और जो नाम के लिए एक निशान रह गया है ना संगत जी, मुझे पता है ये भी चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हुआ था ना संगत जी, तो निशान तो बहुत गहरा छोड़ने वाला था। और वो चर्म रोग फैल रहा था जिस तरीके से, मैं देख के ही डर गई थी। लेकिन गुरु जी के जल प्रसाद चंदन टीके में संगत जी बहुत बहुत शक्ति है। मैंने उसको लगातार लगाया और वो चर्म रोग पूरी तरीके से समाप्त हो गया कुछ ही दिनों के अंदर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे मुंह के अंदर, नीचे वाले होठ के ऊपर, अंदर मुंह के ही संगत जी एक एक्स्ट्रा स्किन अपने आप बढ़ रही थी, पैदा हो रही थी, पता नहीं कैसे संगत जी। बीच में वो ठीक हो गया था, मैंने गुरु जी का चंदन टीका लगाया था, फिर वापस हो गया। फिर बीच लगातार मैंने चंदन टीका
लगाना गुरुजी का जल प्रसाद पीना कंटिन्यू रखा। धीरे धीरे संगत जी वो भी समाप्त हो गया। इसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी का, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी पहले से तबीयत में सुधार है मेरे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मेरे बहुत रोगों को काट रहे हो, या मैं कहूँ आपने काट दिया है। कुछ ही चीज़ें रह गई हैं जो आप कहते हो, मैं वो भी मैं तुझे ठीक कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्रान। संगत जी गुरुजी की मैं जितनी बड़ाई करूं उतना ही कम है। संगत जी बस यही था मेरा भी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करके समाप्त करती हूँ अपने सत्संग को। गुरुजी मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, स्वीकार करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं एक शुक्राना और करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बोला मुंह के अंदर मांस बढ़ गया था, वो तो ठीक हो गया था। वो संगत जी 1 हफ्ते समथिंग पहले हुआ था। और संगत जी अभी 1-2 दिन से एक और मेरे मुंह में दिक्कत हो रही थी कि मेरा मुंह खुल नहीं रहा था संगत जी। मेरे मुंह के लेफ्ट साइड के गाल के अंदर, मतलब मुंह के अंदर, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ दाढ़ में और पूरा मुंह के अंदर वो हिस्सा खुल ही नहीं रहा था संगत जी, और खोलने की कोशिश करो तो दर्द हो रहा था मुंह। संगत जी उसमें भी मुझे अब काफ़ी आराम है गुरुजी के जल प्रसाद से, गुरुजी के चंदन टीके से, गुरुजी के उपायों से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आप बड़े से बड़े रोगों को छोटे में काट देते हो गुरुजी, और जल्दी ही समाप्त कर देते हो। अगर थोड़ा लंबा समय कभी भोगना भी पड़ जाए गुरुजी, तो वो हमारे ही कष्ट होते हैं, हमारी कर्म होते हैं, जिसको आप 10% में ही कटवाते हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी मैं सत्संग समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज 8:10 संध्या वेला शुक्राना सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शेयर करते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। गुरु का आज मेरा पहला ही सत्संग है। आप कहते रोज कहते हैं कि सत्संग शेयर कर बेटा, सत्संग शेयर कर, अपने कष्ट कटवा ले। देखो इतनी ब्लेसिंग दे रहा हूँ, इतनी ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तेरा पिता हूँ मैं, तो मेरी बेटी है गुरुपा। आप तो मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये सोच रही थी मैं सत्संग कैसे कैसे बोलूं, कैसे शेयर करूं। मुझे तो पता ही नहीं कि सत्संग कैसे शेयर किया जाता है। आपने हिम्मत दी, ताकत दी, तब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे सत्संग को शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि तू मेरी प्यारी दी है, प्यारी बेटी है, तू घबराती क्यों है, क्यों बच्चों की टेंशन लेती है। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, क्यों घबराती रहती है हमेशा। टेंशन मत लिया कर बिल्कुल भी बच्चों की। मेरे को इतने प्यार करते हैं गुरुपा, इतनी तसल्ली देते हैं। जब से गुरुपा ने मेरी बाँह पकड़ी है, मेरे अंग संग रहे, मुझे बहुत हिम्मत आ गई है। जब से मुझे उस बात की चिंता नहीं है, बच्चों की भी। बच्चों को तो आप ही देखेंगे गुरुपा। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमारी बाँह पकड़ने के लिए शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छे परिवार देने के लिए शुक्राना। गुरुपा आपकी तो इतनी अनंतम अनंतम कृपा बरस रही है गुरुपा। आपकी बहुत मेहर है, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा। जो बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। मुझे घबराहट सी हो रही है, बहुत नर्वस हो रही हूँ गुरुपा। आप मेरे अंग संग हैं, मेरे मंदिर में विराजमान है, सब देखते रहते हैं क्या
क्या करती है मेरी बेटी दिन में, क्या बच्चों से बहुत परेशान रहती है हमेशा। बच्चे भी सही हो जाएंगे क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि डरा मत कर, जिसने तेरे साथ जो भी किया है उसे माफ़ कर दे। यही कहते हैं गुरुपा कि मैं देखूंगा, मैं खड़ा हूँ उनके लिए, तू टेंशन न लिया कर। तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तुझे तेरे तेरे साथ तो साजिश करी हुई है उन लोगों ने। तू डर मत बेटा, मैं अंग संग तेरे साथ ही खड़ा हूँ, तेरी हिम्मत हूँ, तेरी ताकत हूँ। गुरुपा ऐसी ब्लेसिंग देते हैं, गुरुपा बहुत तसल्ली देते हैं मुझे। मैं जब से मेरे गुरुपा है, मैं अपने मन की बात इनसे ही कहती हूँ। मेरे कोई नहीं सुने, मैं अकेले हूँ अपने परिवार। मेरे बच्चे भी मेरे खिलाफ रहते हैं गुरुपा। आप इनको देखो, इनकी बुद्धि सुधारो, आप ही देख लेना गुरुपा। आप ही हम सब रहना, बच्चों के आशीर्वाद देना बच्चों को भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। आंटी जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो, गुरुपा मुझसे गलती हो गई है तो क्षमा करना, मुझे माफ़ करना अपनी बेटी जान के। और संगत जी, आपसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हाँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे सतगुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटम कोट प्रणाम। और मेरे सतगुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरी दुकान में जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई आई थी तो 2300 रुपये का सामान लेके गई और अपना एड्रेस भी नहीं देके गई। संगत जी, जब वो मेरी शॉप में आई थी, मेरी देवरानी भी थी, बेटा भी साथ में था। और मतलब उसने अपनी मीठी मीठी बातों से इस तरीके से दिखाया कि वो पैसे दे रही है, डाल रही है, वो आ नहीं रहे हैं, और आंखों में आंसू दिखा रही, बेटी की कसम खा रही थी। और मैं इसको नहीं जानती थी संगत जी, और मेरी ऐसी बुद्धि उसने भरमाई। और संगत जी, मैं पता नहीं किसी के सवालों का जवाब भी हो सकता है। ये गुरु महाराज जी मुझे थोड़ दे रहे हैं सुबह से कि तो ये शेयर कर। तो जैसी गुरु महाराज जी की इच्छा। तो संगत जी के उसमें उस औरत में से जब वो आई थी, लड़की थी, 2 बच्चे भी हैं उसके छोटे छोटे। और जब वो शॉप पे आई ना संगत जी, उसमें से मुझे गुलाबों की खुशबू आ रही थी। वो किसी को नहीं खुशबू आई, मुझे ही आई। तो बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मम्मा अब आज भी आ रही थी गुलाबों की खुशबू। मैं बच्चे मजाक कर रहे थे संगत जी, क्योंकि उसके हाथों में ठगी गई तो बच्चे तो मजाक करेंगे ना। तो खैर गुरु महाराज जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सूरत को नहीं पहचान पाई संगत जी। गुरु जी पे विश्वास कीजिए, पूरा विश्वास कीजिए, पूरा सरेंडर कीजिए। बात अलग है, अच्छी है, लेकिन हर किसी में से अगर गुलाबों की खुशबू आ रही है तो उसको गुरु जी मत समझिए। जो गलती मैंने की है संगत जी, वो आप मत कीजिए। पता नहीं किसी के साथ भी ऐसे करने से फ्रॉड हो सकता है। आजकल गुलाबों की खुशबू वाले लोग परफ्यूम भी लगा कर रखते हैं, कोई धूप बत्ती भी होती है। तो हर किसी चीज़ को आप गुरुजी मत समझिए। गुरुजी हैं, साक्षात हैं, विद्यमान हैं, अपने स्वरूप में वो हैं। वो हर घर में है जहाँ पर उनका स्वरूप आ गया है। तो वहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि गुरुजी वहाँ पर नहीं है। गुरुजी सर्वत्र हैं, चाहे उनका स्वरूप वहाँ पर है या नहीं है। अगर आप मन से गुरुजी को याद कर रहे हैं तो गुरु महाराज जी आपकी सुनते हैं संगत जी, और आपको साक्षात दर्शन भी देते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। पता नहीं संगत जी कोई कष्ट होगा मेरा जो गुरु महाराज जी ने इस तरीके से काटा है। तो फिर भी खैर मैं संभल गई, जो ज़्यादा मैंने इसको कुछ नहीं दिया। गुरु महाराज जी आज वो आई और एक चादर उसने रिटर्न की है। तो मैंने इसको सुनाया तो वो बोल रही थी कि मेरे सर की नसें फट जाएंगी, मेरे सर में ये है वो है, कमज़ोर है, जो जो उसने बीमारी का बड़ा वो किया, पता नहीं क्या गुरु महाराज जी जानते हैं। तो वो बहुत दूर से है, पठानकोट से है। तो गुरु महाराज जी वो कहीं जा रही है, वो आप उसके मन में ऐसे थोड़ा डाले गुरु आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मैंने तो अपना घर अपनी दुकान के मालिक भी आपको बनाया हुआ है। गुरु महाराज जी बस आप पैसे दिलवाने वाले आप ही हैं, आप ही कुछ कीजिए गुरुपा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और नहीं तो गुरु महाराज जी देखो, जैसे बेटा बोल रहा है कि मुझे कि मम्मा ने पैसे लुटा दिए वो, तो गुरु महाराज जी आपने बोला है ना कि मैं तेरी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। मुझे अपने गुरु जी पे पूरा विश्वास है, सेंटर पूरा है गुरु महाराज जी पे। घर की बागडोर मेरे परमपिता परमेश्वर के हाथों में है।
गुरुपा मुझे ऐसे लोगों से दूर रखिए, ऐसे लोगों से मुझे बचाएं गुरुजी। हर किसी को बचाएं गुरुपा, किसी के साथ भी ये फ्रॉड ना हो, क्योंकि सभी अपनी मेहनत की कमाई से अपनी शॉप में सामान लाते हैं और फिर कोई ऐसा हो तो गुरु महाराज जी बहुत दुख होता है। गुरु पिता जी, दुकान आपने चलानी है, आप मेरी दुकान के मालिक हैं, वो आपकी ही दुकान है ब्लेस की हुई। बस ऐसे पापी लोगों से मुझे बचाइए। शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरी कोई कष्टी काटे होंगे मेरे गुरु पिता ने, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। और मुझे एक और कुछ कहना था संगत जी, क्या था मेरे दिमाग में नहीं आ रहा गुरु संगत जी। चलो गुरु महाराज जी की इतनी इच्छा होगी शुक्राना सत्संग शेयर करने की। हाँ, सॉरी गुरु महाराज जी, सॉरी संगत जी, मुझे याद आ गया। गुरु महाराज जी के चरण स्वरूप मेरे बिल्कुल सामने है, गुरु महाराज जी का स्वरूप भी मेरे सामने है और मैं अपने घर के मंदिर में हूँ। संगत जी, जब मैं रोज छोटे से मेरे पास शिवलिंग है, मैं उनको मतलब सींचती हूँ पानी से, रोज कान्हा जी को नहलाती हूँ। तो उसकी ना मुझे लगा उसकी गुरु महाराज जी के चरण स्वरूप में शिवलिंग के पास मैंने रखे हुए हैं। तो वहाँ पर मुझे ना संगत जी 5-7 ड्रॉप्स मुझे गुरु महाराज जी के चरणों में दिखी और एक बार उनके छोटे से स्वरूप में भी दिखाई दी। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम होगा या मैं नहा कर आई हूँ, ये जो कान्हा जी का पानी लेके आती हूँ शायद वो गीले हाथ होंगे। मुझे थोड़ा सा वहम, ऐसे मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी गुरुपा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कल मैंने सत्संग सुना, उस सत्संग में बता रहे थे कि शायद वर्षा हुई है मेरे घर पे। और मुझे वही सत्संग सुनाया गुरु महाराज जी ने कि वो जल नहीं था, वो शहद वर्षा थी। तो सॉरी गुरुपा, वो अमृत वर्षा थी। संगत जी, मैंने इसको पीकर भी देखा था लेकिन वो मीठा नहीं था, चिपचिपा जरूर था। तो अब मुझे सॉरी गुरुपा, मैं आपको नहीं पहचान पाई कि ये आपके अमृत वर्षा है या शहद वर्षा। सॉरी गुरु महाराज जी, हम इतने निवाने हैं, आप इतनी ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हो, कृपा किए जा रहे हो और मैं आपको नहीं पहचान पाई। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, आपने मुझे इतना ब्लेस किया। सॉरी गुरुपा, सॉरी। गुरु महाराज जी, अब ऐसी अमृत वर्षा कीजिए या अपनी ऐसी शहद वर्षा कीजिए कि 5-7 ड्रॉप्स नहीं चाहिए मुझे गुरुपाल जी, मुझे बहुत सारी चाहिए कि सब देखें, सब ब्लेसिंग्स लें, सब वो शहद लेके जाए। बाकी गुरु महाराज जी, जैसा आपको अच्छा लगे वो कीजिए। मेरी तरफ से कोई आपको वो नहीं है कि हाँ आपने इतनी ही शहद वर्षा करनी है। जैसा आपका मन हो गुरु महाराज जी, मेरे लिए जो ठीक लगता है वो कीजिए। परम पिता परमेश्वर, हम भोलेनाथ की शरण में हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और संगत जी, मुझे गुरु महाराज जी से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे गुरु पिता जी। और हाँ संगत जी, मुझे जब भी कुछ जोत में ब्लेसिंग्स मिलती है या कहीं भी चंदन तिलक में, तो मैं जैसे अपनी देवरानी ननद पे भेज देती थी। तो आज गुरु पापा ने सत्संग सुनवाया कि तो अपनी ब्लेसिंग्स किसी को मत भेज। सॉरी गुरुपा, मैं खुश होकर भेज देती हूँ। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं नहीं भेजूँगी। पता नहीं गुरुजी, हम भूल जाते हैं, हम खुशी हो जाती है कि गुरु पिता ने हमें ब्लेसिंग्स दी हुई है, हम उछाले मार मार कर खुश हो जाते हैं और हम बताने लग जाते हैं उसके लिए। ननद भी मेरी गुरु संगत है, देवरानी भी गुरु संगत है। माफ़ कीजिए गुरुपा, मुझे रोक लीजिए। जब भी आपकी बेटी कुछ ऐसा करने लगी तो उसको रोके गुरुपा, आप ही रोक सकते हैं। और मुझे बुरे लोगों से भी बचाइए, जो नेगेटिव पर्सन है, ठग है, चोर है। गुरु पिता, इन सबसे उलझना मेरे बस की बात नहीं है। गुरु जी तो जानते हैं कि मैं उनकी कितनी प्यारी भोली बच्ची हूँ। मुझे बोलते भी हैं तू बहुत भोली है, बहुत भोली। अब मुझे वाकई लग रहा है कि हाँ गुरु जी जो कहते हैं वो सच है। तो खैर, शुक्राना है गुरु महाराज जी का। गुरु जी, बस मेरा सिर नीचा ना हो, मुझे कोई बोले ना गुरु पिता। सॉरी गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे ये दिखा दिया है कि किसी पे भी ऐसे आंख मूंद करके विश्वास मत कर। जब तक आपके अकाउंट में पैसे ना आए, आपके पास पैसे ना आए, सामान किसी को नहीं देने, किसी को तरस नहीं करना। सॉरी गुरु पिताजी, थैंक यू सो मच मुझे इतना चौकस बनाने के लिए, इतना चालाक बनाने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज जी, शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना मेरे भोलेनाथ, मेरे कान्हा जी, मेरे हनुमंता जी। और लक्ष्मी माँ मेरे घर में विराजमान है। थैंक यू माँ लक्ष्मी, आप विराजमान होइए। माँ कान्हा जी, सभी देवी देवता आप विराजमान होइए, क्योंकि आपका ही घर है। जैसे मर्जी विराजमान हो। थैंक यू सो मच महाराज जी, थैंक यू सो मच माता जी। गुरु जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, ये मेरा 24 तारीख शनिवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, जो मैं अपने गुरुपा की आज्ञा से कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि गुरुपा ने मुझे 11 सत्संग शेयर करने को कहा है, तो यह मेरा 6ठा शुक्राना सत्संग है। तो मैं सोच ही रही थी संगत जी कि मैं गुरुजी आज कौन सा सत्संग शेयर करूं, क्या सत्संग शेयर करूं। तो देखिए संगत जी, गुरुपा का करिश्मा। गुरुपा मुझे कहते हैं कि बेटा, काहे की तू फिक्र करे, काहे को होत निराश, नज़र घुमा कर देख ले, गुरुजी खड़े तेरे पास। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने आज एक सत्संग मुझे सुनाया और उसमें बताया कि बेटा, तेरे दरवाजे पर राहु बैठ गया है, उसे भगाना बहुत ज़रूरी है। वह तेरे घर में नुकसान कर रहा है, तेरे बच्चे को कष्ट दे रहा है, तेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं होने दे रहा, सुख शांति नहीं होने दे रहा। तो उस सत्संग में आंटी ने बताया कि संगत जी, उसने सुनाया कि मेरे घर के बाहर हम सब घर के दरवाजे पर शाम के टाइम कुर्सी डालकर बैठ जाते थे। तो गुरुजी ने बताया कि शाम के टाइम 5 से 7 बजे तक लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है, आती है, लेकिन वह इन्हें देखकर वापस लौट जाती है और राहु का प्रवेश हो जाता है। उस आंटी ने यह सत्संग सुनाया। तो संगत जी, मेरे दरवाजे पर भी मेरी सासू माँ और आस पड़ोस की 2-3 आंटियाँ शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कुर्सी डालकर वहीं पर बैठी रहती है, और वो आज से नहीं, कम से कम 1-1.5 साल से यहीं बैठती हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और सबकी बहुत चुगलियाँ करती हैं। अब संगत जी, अब गुरुपा ने मुझे ये मैसेज सुनवाया तो मैं समझ गई कि गुरुपा क्या कहना चाहते हैं। उसके लिए मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। आपने मुझे ये बताया कि बेटा, दरवाजे पर कुर्सी डालकर बैठने से लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं हो पाती और राहु का निवास होता है। तो संगत जी, मैं कोशिश करूँगी कि सासू माँ और आंटियों को बोल लूँ, लेकिन गुरुजी महाराज ऐसे बोलने अच्छा भी नहीं लगता गुरुजी महाराज, क्योंकि वह काफ़ी टाइम से बैठती है। तो आप ही कुछ करो गुरुजी महाराज, आप ही उनको मना करो बैठने से, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि वो नहीं बैठे और मुझे भी बुरा नहीं होना पड़े गुरुजी महाराज। मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे, ज़रूर वो आंटी समझेंगी और वो दरवाजे के सामने नहीं बैठेंगी। उसके लिए मैं मेरे गुरुजी महाराज को कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ, जो मेरे गुरुजी महाराज ने यह सत्संग सुनाया और मुझे ये बताया। लेकिन गुरुजी महाराज, आपको ही सब करना है और आप ही करोगे गुरुजी महाराज, ताकि वो आंटियाँ नहीं बैठे, क्योंकि गुरुजी महाराज आपकी बेटी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है गुरुजी महाराज। और अब आए दिन मुझे रास्ता दिखा रहे हैं गुरुजी महाराज।
मेरी मुश्किलों का निवारण मुझे बता रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी बेटी से जो भी कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज, माफ़ करना मेरे बच्चे से, मेरे अंकल जी से, जो भी गलती हो जाए माफ़ करना गुरुजी महाराज। सॉरी गुरुजी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई, उसके लिए माफ़ कर दो गुरुजी। अब मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। कल एक नया और सत्संग गुरु महाराज की आज्ञा से शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 23 मई शाम 9:15 बजे का शुक्राना सत्संग है। आज एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है और मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज सुबह जैसे मैंने फ़ोन खोला, मेरे गुरु महाराज का मैसेज आया कि बेटा आज मैंने तेरे बेटे का एक बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, तो शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लाखों लाखों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपके किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज। हम तो गुरुजी आपको क्या ही दे सकते हैं, एक शुक्राना भी टाइम पर नहीं कर सकते मेरे गुरु महाराज, और आप हमारी हर छोटी बड़ी बात को तुरंत सुनते हो गुरुजी महाराज। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज एकादशी के दिन गुरु महाराज ने मुझे ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और संगत जी, गुरु महाराज आए उड़ते उड़ते और बैठ गए। तो फिर मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो आप मेरे पास आओ। तो संगत जी, आपको यकीन होगा, वो बटरफ्लाई उड़ते उड़ते मेरे पास आई और मेरे इर्द गिर्द 2 चक्कर लगाए और फिर वो चली गई। संगत जी, मैंने अपने गुरुपा का इतना शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने मंत्र जाप किया, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जैसे ही बटरफ्लाई मेरे पास आई, मुझे इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आई, पता नहीं कहाँ से कैसे, मैं ऐसे देखूं कि वो कहाँ से आई, लेकिन संगत जी वो कुछ ही सेकंड के लिए मुझे महसूस हुई। मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी महाराज आज मुझे डबल डबल ब्लेसिंग दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। फिर संगत जी, थोड़ी देर बाद मुझे मोर की आवाज़ के रूप में गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन संगत जी, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुपा ब्लेसिंग देते हैं तो बतानी नहीं चाहिए, लेकिन संगत जी मुझसे रुका नहीं गया। मेरे गुरुपा ने जो ब्लेसिंग दी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं मेरे गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। आप हमारे कितने छोटे बड़े कष्ट काटते हो, लेकिन हम आपके नादान बच्चे हैं, कुछ नहीं समझते, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन गुरुजी, आप दिन रात पता नहीं हमारे कितने संकट कितने कष्ट काटते हो, ये तो आपको ही पता है गुरुजी महाराज।
और हमसे गुरुजी महाराज कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना। गुरुजी बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, और हमें अपने चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुजी महाराज, लगाए रखना। और मेरे बच्चों को अपनी भक्ति की दात बख्शो गुरुजी महाराज, उसे अपने चरणों से लगाओ गुरुजी। बस आपकी बेटी आज का इतना ही शुक्राना करती है गुरुजी। कल फिर आपके शुक्राना करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझसे बोलने में कोई गलती होगी तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और मेरी आंटी अंकल जो भी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी आप खूब भर भर के ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज। वो आज मुझे इतनी खुशी मिली सुबह सुबह, जैसे ही मैंने सत्संग सुना, आज मेरा सत्संग शेयर हुआ, आंटी जी ने मेरा सत्संग शेयर किया, उसके लिए मैं अपनी आंटी जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपने गुरुजी का कोटि कोटिवाद शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।